किसी भी चीज़ के फटने का साइंटिफिक लॉजिक क्या हो सकता है? दिवाली के अपने क्रैकर्स ले लो। जब हम बम को ब्लास्ट करते हैं तो एक तरीके से एनर्जी बाहर रिलीज होती है। एनर्जी के साथ मैटर भी बाहर निकलता है, बहुत ही तेजी से। यही एक्सप्लोजन है। जब किसी चीज़ की सडन और तेज एनर्जी रिलीज होती है, जिसके साथ साथ मैटर का वायलेंट एक्सपांशन होता है और शॉकवेव जनरेट होती है। सो हेलो एवरीवन, वी कम टू द फर्स्ट कंटेंट ऑफ दिस चैनल। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लियर ब्लास्ट की, तो सिर्फ एनर्जी का बाहर निकलना या मैटर का एक्सपांड होना नहीं होता, इसमें रेडिएशन और बाकी चीज़ें भी होती है। तो कैसे होता है ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन? बेसिकली टू टाइप्स है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के, फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन एक्सप्लोजन में हैवी एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे कि यूरेनियम या प्लूटोनियम को न्यूट्रॉन के साथ कोलाइड किया जाता है। इस कोलिजन से न्यूक्लियर स्प्लिट होता है और मल्टीपल न्यूट्रॉन्स और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यह प्रोसेस चेन रिएक्शन में जा सकता है, मतलब एक फ्यूजन इवेंट से और ज़्यादा फ्यूजन इवेंट ट्रिगर हो सकते हैं, जिससे कि मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन एक्सप्लोजन में लाइटर एटॉमिक न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को एचटीपी के कंडीशन में ले जाया जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में। इस प्रोसेस में न्यूक्लियाई कंबाइन कर एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे फ्यूजन कहा जाता है। इस फ्यूजन प्रोसेस में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर ब्लास्ट में कॉमन चीज़ है रेडिएशन। सो व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन एक एनर्जी फॉर्म है जो अलग अलग पार्टिकल या वेव के रूप में निकल सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर डीके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और कॉस्मिक रेज आते हैं। रेडिएशन के बहुत से टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और भी बहुत। रेडिएशन का पहला सोर्स है न्यूक्लियर डीके, जब अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियर स्टेबल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। रेडिएशन का दूसरा सोर्स है रेडिएक्टिव एलिमेंट्स, जो कि नेचुरल तौर पर डीके करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांशियम, जो कि शायद ही कभी आपको देखने को मिले, क्योंकि तेज़ी से डीके करता है, बहुत तेज़ी से फटता है, टूटता है। आप डेली लाइफ में भी रेडिएशन से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस जो कि सनलाइट है, और माइक्रोवेव ओवन जिससे कि हम अदर फूड आइटम्स बनाते हैं। और आता है एक्स रेज, जो कि मेडिकल चेकअप के लिए यूज़फुल है। आखिर क्यों और कहाँ होते हैं ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स? न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से रिलेटेड सबसे कॉमन एग्जांपल है न्यूक्लियर वेपन्स। इन वेपन में फिजन या फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल्ड तौर पर की जाती है, जिससे पावरफुल एक्सप्लोजन होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो द प्लेस हिरोशिमा नागासाकी। इन द ईयर 1945 न्यूक्लियर बॉम्ब यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जापानी सिटी नागासाकी पर ड्रॉप किया गया था। इंटरेस्टेड बात है कि यूरेनियम उसमें यूज किया गया था, जिसका मतलब फ्यूजन रिएक्शन। कुछ नेचुरल इवेंट्स भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि सुपरनोवा, जो मैसिव स्टार के कोलैप्स में होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी या टेक केयर। ऑल्सो डू सब्सक्राइब।